हरे कृष्णा। तो आज हम माँ गंगोत्री का दर्शन करने वाले हैं। तो माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए रास्ते में जाते समय सर्वप्रथम हम रुके उत्तर काशी, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर या काशी सबको पता है। वैसे ही उत्तराखंड में उत्तर काशी करके एक जगह है, वहाँ पर भी काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। और उस स्थान में एक त्रिशूल है जो देवताओं के द्वारा स्थापित है। वो त्रिशूल अगर आप उंगली से हिलाते हो तो हिलता है और मुट्ठी पकड़ के हिलाते हो तो हिलेगा नहीं। वो त्रिशूल किस धातु से बना है अभी तक किसी को पता नहीं है। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आगे निकले। गंगानी करके एक क्षेत्र है जहाँ पे गर्म पानी के कुंड है। वहाँ पर पुलस्त्य ऋषि ने तपस्या करके वो गर्म पानी की कुंड निर्मित किए हैं। और वहाँ से आगे हम जाते हैं गंगोत्री। गंगोत्री का दर्शन करने के बाद वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे एक पांडव गुफा है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे पांडव महाप्रस्थान के समय रुके थे। और जिस जगह पे गंगोत्री मंदिर है वहाँ पर भगीरथ शिला है, जो भगीरथ महाराज ने तपस्या करके माँ गंगा जी को वहाँ पे बुलाया था और वहाँ से ही वो गंगा सागर तक माँ गंगा जी को लेके गए थे। ये दर्शन करने के बाद हम जो है माँ गंगा की संक्षिप्त में कथा सुनेंगे। तो आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग बड़े उत्साह से हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे तो अब हम गंगोत्री का प्रवाह प्रारंभ किए हैं। गंगा नदी का मुख्य प्रवाह गोमुख से प्रारंभ होता है, जो गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूरी पर है। गंगा का एक प्रवाह उत्तर दिशा के तरफ प्रवाहित होता है, इसलिए इसे गंगोत्री कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात पाप का प्रक्षालन करने के लिए पांडव इसी स्थान पर आए थे। गंगा नदी का महात्म्य बहुत ही महान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। वैसे ही भागवतम में वर्णन आता है कि निम्न गानम यथा गंगा, मतलब जो नीचे बहने वाली नदी है उसमें मैं गंगा नदी हूँ। और गंगा नदी यमुना जी की बड़ी बहन है। गंगोत्री ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूरी पर और यमुनोत्री से 230 किलोमीटर दूरी पर है। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भगीरथ गंगा और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा इनका संगम है, इसे देवप्रयाग कहा जाता है। यह उत्तर काशी का यज्ञ मंडप और यह उत्तर काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसी मंदिर के सामने शक्ति मंदिर है, जहाँ पर देवताओं के द्वारा स्थापित त्रिशूल है, जिसका अंत पाताल लोक तक है। और यह त्रिशूल किस धातु से बना है ये किसी को भी पता नहीं है। और यह त्रिशूल जो उंगली से हिलता है लेकिन मुट्ठी से नहीं हिलता, वही त्रिशूल है। उत्तर काशी से गंगोत्री जाते समय रास्ते में गंगावनी क्षेत्र आता है। वहाँ पर गर्म पानी के झरने हैं। इस जगह पर पराशर ऋषि ने तपस्या करके ये गर्म पानी की निर्मित की थी। एक महर्षि पराशर मुनि को मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। उनके लिए पराशर ऋषि ने गंगा को आह्वान किया था, लेकिन वो पानी बहुत ठंडा था, इसलिए पराशर ऋषि ने तपस्या करके यहाँ पर गर्म पानी के कुंड निर्मित किए हैं। तब से पराशर ऋषि यहीं पे ठहरे। इसी गर्म कुंड के बाजू में गंगेश्वर महादेव मंदिर है और यहीं पर एक छोटा गोमुख है और वहाँ से ठंडे जल की धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ पर भक्त लोग इस शिवलिंग को अभिषेक करते हैं। उनका नाम है गंगेश्वर महादेव।
आगे हम देखेंगे गंगा मंदिर जो गंगोत्री में स्थित है। वह मंदिर 18वीं सदी में अमर सिंह थाबा इन्होंने बनाया है। यह मंदिर भगीरथ शिला के बाजू में ही बनाया है, जहाँ पर भगीरथ महाराज जी ने तपस्या की थी। इन मंदिर के अर्चा विग्रहों के आरती के बाद गंगा माँ की भी आरती होती है। तो अब हम गंगोत्री आ पहुँचे हैं। यहाँ पर गंगा घाट है और यहाँ पर भगीरथ महाराज माँ गंगा को तपस्या करके प्रसन्न कर गंगोत्री से गंगा सागर कैसे लेके गए, इनकी छवियाँ इन चित्रों में प्रस्तुत की गई है। यह गंगा नदी के द्वारा बना हुआ प्राकृतिक शिवलिंग है, जो यहाँ से पांडव गुफा जाने वाले रास्ते में आता है। गंगोत्री से पांडव गुफा 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर सहस्त्रधारा और आगे गौरी कुंड हमें दिखाई देता है, जहाँ से गंगा नदी अलग अलग शाखाओं में प्रवाहित होती है। गंगा नदी का प्रवाह इतना तेज है कि वो पत्थरों को चीरकर आगे बह रही है। तो हम लगभग तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 3 किलोमीटर चल के आए हैं ये पांडव गुफा के लिए। पहले तो हम बोल रहे थे 2 किलोमीटर है, लेकिन इतना चलने के बाद तो दूरी तो 3 किलोमीटर की लग रही है। और ये पांडव गुफा की तरफ हम पहुंच गए हैं, जहाँ पांडव रहते थे। ये है पांडव गुफा। यहाँ पे साधु संत बैठे हैं जो 14 साल से यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। 14 साल से घोर तपस्या कर रहे हैं। और आगे एक फोटो दिख रहा है, लग रहा है रामदेव बाबा भी इनको मिलने आए थे यहाँ पे। फोटो से ऐसा लग रहा है। महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा छोटा सा नाम है गुरु गोविंदों का दिया हुआ, संतों का दिया हुआ, श्री गणेश दास। पांडव गुफा है। पांडव यहाँ पर आए हैं, इसीलिए पांडव गुफा बोलते हैं। पांडव कौन समय आए हैं? महाप्रस्थान का समय। वो समय राज करते समय पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जी का वैराग हो गया था। राज करते समय भगवान श्री कृष्ण का उनको वैराग हो गया था, और उसका बाद उन्होंने अपने राज को त्याग दिया। उस वैराग्य में परीक्षित को राजा बनाया। उस समय पांडव सबसे पहले यमुनोत्री जी गए। यमुनोत्री जी के बाद में पांडव गुफा में आए, ये गंगोत्री में आए। वो समय पांडव गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है। गंगोत्री से फिर वो केदारनाथ गए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए, पशु के रूप में, भैंसे के रूप में। तब वो समय भोलेनाथ उनको दर्शन दे करके और वो पाताल में घुस गए, और कहाँ निकले? नेपाल में जाके निकले, काठमांडू में निकले। वहाँ पशुपतिनाथ है वो। भैंसे भी तो पशु ही हैं। तो यहाँ पर भैंसे के दर्शन किए, भोलेनाथ के भैंसे के रूप में। वो समय भीम को, पांडवों को, द्रौपदी को वो पीठ दिखाई दी। वहाँ पर पीठ पर उनके हाथ लगे पांडवों के। तब वो समय वहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने का उपरांत वो बद्रीनाथ गए। फिर वहाँ पर वो समय भगवान नारायण से उन्होंने साक्षात किया। वहाँ पर भगवान नारायण से उन्होंने आदेश लिया, आज्ञा मांगा। भगवान नारायण के आदेश द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। वहाँ पर सतोपंथ के रास्ते में, बोलते स्वर्गारोहण, माना गांव का तरफ। वहाँ पर वो रास्ते में 4 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने अपने शरीर को त्याग किया, अलग अलग से भिन्न भिन्न जगह पे। वही रास्ते धर्मराज युधिष्ठिर महाराज
अपने सह शरीर अपने बैकुंठ लोक गए। वो समय का ये गुफा है, द्वापर युग का ये गुफा है। वो समय पांडव यहाँ पर आए थे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप इतने दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। उसमें से आज हम देखेंगे गंगोत्री, माँ गंगा के अवतरण की पावन कथा आज हम देखने वाले हैं। माँ गंगा इस धरातल पे कैसे आई वो आज हम सुनने वाले हैं। तो माँ गंगा को धरातल पे लाने के लिए जो मुख्य कारण है वो है भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज यह रघुवंश में आते हैं। इसी वंश में प्रभु श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए थे। तो यह वंश कैसे चालू होता है प्रथम हम यह देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा जी के पुत्र है मारीच, और मारीच के पुत्र थे कश्यप। कश्यप ऋषि का विवाह माँ अदिति से हुआ था, और माँ अदिति से जिन संतानों की उत्पत्ति हुई उनको देवता कहा जाता है। माँ अदिति से जो संतान उत्पन्न हुए थे वो थे 12 आदित्य। उनमें से जो एक है सूर्यदेव भगवान, उनको विवस्वान भी कहा जाता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो योग विद्या का ज्ञान मतलब भगवद गीता सर्वप्रथम उन्होंने किनको कही थी, तो सूर्यदेव भगवान को कही थी। भगवद गीता का उपदेश उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वा मनवे प्राहो मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। सर्वप्रथम यह ज्ञान विवस्वान को दिया गया था, और विवस्वान में उनके जो पुत्र थे श्राद्धदेव मनु, जिनको वैवस्वत मनु भी कहा जाता है, उनको दिया था। जो श्राद्धदेव मनु थे वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे, क्योंकि वो पूर्व जन्म में सत्यव्रत महाराज थे, जिनके लिए भगवान ने एक विशेष अवतार लिया था, वो है मत्स्य अवतार। वही सत्यव्रत महाराज अगले जन्म में श्राद्धदेव मनु बने, या फिर उनको वैवस्वत मनु कहा जाता है। और वैवस्वत मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु, उनके जो पुत्र थे, उनको दिया था। आगे चल के यह ज्ञान इसी परंपरा में आता है। भगवान जो है ये इस अनमोल योग विद्या का ज्ञान राजाओं को दिया था, क्योंकि यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जिस तरह इस समाज में जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो जिस तरह अपना व्यवहार समाज में प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह जो सामान्य जनता है वो उनका अनुगमन करती है, उनका अनुकरण करती है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान राजाओं को देते हैं ताकि लोग उनका अनुसरण करें। और इन्हीं इक्ष्वाकु महाराज ने अयोध्या की स्थापना की थी। ऋषिवंश में आगे राजा हो गए बहुक राजा के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण करके उनका पूरा राज्य छीन लिया। इसके उपरांत बहुक राजा जो है वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके वन में जाके रहने लगे। कुछ समय बाद बहुक महाराज की मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी उनके साथ सगमन करना चाहती थी, मतलब सती जाना चाहती थी, किंतु उस समय वह गर्भवती थी। इसलिए उनके जो गुरु थे और्य ऋषि, उन्होंने उनको सगमन करने के लिए मना किया। जब उनके सौतन को पता हुआ कि यह गर्भवती है, तो उन्होंने अन्न में जहर मिलाकर उनको खाने के लिए दिया। किंतु हुआ क्या, उस जहर का परिणाम गर्भ में रहने वाले संतान के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। वह बच्चा उस जहर के साथ जन्म लिया, मतलब उन्होंने उस जहर को अपने हाथ में पकड़ा और उस जहर के साथ जन्म लिया। इसलिए उनका नाम हो गया सगर। तो मतलब सात और गर मतलब विष, जो विष के साथ मतलब जहर के साथ जन्मे, इसलिए उनका नाम हो गया महाराज सगर। महाराज सगर इन्होंने गुरु के निर्देशन में अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उनकी 2 भार्याएं थी, एक का नाम था केसिनी और दूसरी का नाम था
सुमति के 60,000 पुत्र थे, जिनको अपने बाहुबल पर बहुत गर्व था। और केसिनी के एक पुत्र थे, उनका नाम था असमंजस। जब एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया था, तो उनका यज्ञ देखकर इंद्र को लगा कि यह इतने सारे यज्ञ कर रहे हैं, तो मेरा जो इंद्र पद है वो धोखे में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने उनके यज्ञ का जो अश्व था उसको चुराया और सीधा जाके कपिल मुनि के आश्रम में उसको छोड़ा। तो सगर महाराज के आज्ञा के अनुसार उनके जो 60,000 पुत्र थे वो अश्व को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने चारों तरफ पृथ्वी की खुदाई प्रारंभ की। वो ईशान्य दिशा के तरफ निकल पड़े। वहाँ पर कपिल मुनि ध्यान अवस्था में थे। तो उन्हें देखकर इन पुत्रों के मन में संदेह आया कि हमारा अश्वमेध का जो अश्व है ये इन्हीं ऋषि ने चुराया होगा। इसलिए वो कहने लगे, इनका वध करो, इनका वध करो। सब ने अपने अपने जो शस्त्र है उनको उठाया और कपिल मुनि के ऊपर आक्रमण किया। इनके आवाज़ से कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने उनके तरफ देखा तो उसी क्षण 60,000 पुत्र जलकर भस्मीभूत हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि कपिल मुनि के आंखों में से अग्नि निकली और उसी अग्नि की वजह से यह 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गई। किंतु विद्वानों का कहना है कि ऐसा नहीं है। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जो धूल है वो आकाश को कभी दूषित नहीं कर सकती, वैसे ही जो सत्वगुण में देह स्थित है वो तमोगुण का प्रदर्शन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कपिल मुनि भगवान के अवतार है और उन्होंने सांख्य शास्त्र प्रतिपादित किया है। अगर महाराज की जो दूसरी पत्नी थी केसिनी, उनके एक पुत्र थे असमंजस, वो इस पुत्रों में से बच गए थे। जो इन्होंने इस जगह पे हो गई हुई घटना अपने पिताजी को जाकर बताई। असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, जो सदैव अपने पितामह सगर इनका कल्याण करने की इच्छा करते थे। फिर सगर महाराज ने अपने पोते अंशुमान को जो यज्ञ के लिए अश्व रखा था उसको ढूंढने के लिए कहा। अंशुमान महाराज खोजते खोजते गंगा सागर की तरफ आ गए, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। वहाँ पर अंशुमान महाराज ने विनम्र अभिवादन करके उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हे प्रशांत प्रभो, ये भौतिक सृष्टि, सकाम कर्म, उनके फल और भौतिक नाम, ये सब आप ही की निर्मित है और आप इनसे कभी प्रभावित नहीं होते। इसलिए आपका दिव्य नाम इस भौतिक नामों से अलग है। आपका स्वरूप भौतिक रूपों से भिन्न है। हमें उपदेश करने के लिए आप अवतरित होते हो, किंतु आप पुरुषोत्तम है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। महाराज अंशुमान की स्तुति पर भगवान कपिल देव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको अनुग्रह कर मार्ग दिखाया और कहा कि अंशुमान, यह जो अश्व दिख रहा है वही आपके पितामह सगर जी का अश्व है, इसे ले जाओ। और यह जो राख दिख रही है वह आपके पूर्वजों की है। इनका उद्धार केवल माँ गंगा के आने से ही होगा। अंशुमान महाराज उनको प्रदक्षिणा कर अपने पितामह सगर जी के पास निकल पड़े और अपने पितामह सगर महाराज को आकर सब वृत्तांत बताया। अंशुमान महाराज अपने राज्य का त्याग कर माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या के लिए निकल पड़े। वह यशस्वी नहीं हुए। उनके उपरांत उनके पुत्र दिलीप महाराज, उन्होंने भी माँ गंगा को लाने के लिए तपस्या की। वो भी अपने कार्य में यशस्वी नहीं हुए। उनके उपरांत उनके पुत्र भगीरथ महाराज तपस्या के लिए चल पड़े और उन्होंने तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा उनकी तपस्या देखकर प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, वत्स, मैं आपके तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगने के लिए तैयार हो वह मैं प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। तब भगीरथ महाराज ने
जो उनके पूर्वज कपिल देव भगवान के आश्रम के नज़दीक भस्मीभूत हो गए थे, उनके उद्धार के लिए आने के लिए माँ गंगा को प्रार्थना की। तब माँ गंगा कहती है, को अपि धारिता वेगम पतंत्या मे महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयास्य रसातलम। मैं आकाश से पृथ्वी तल पर आ जाऊंगी तो मेरा जो प्रवाह है वो कौन रोक सकता है। मेरे गतिशील प्रवाह के वजह से पृथ्वी के पृष्ठभाग को छेद हो जाएगा और मैं सीधी रसातल में जा पहुंचूंगी। और राजन, दूसरा कारण है कि मैं पृथ्वी पर नहीं आना चाहती, क्योंकि पृथ्वी पर जब मैं आऊंगी तो पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे और उनका सारा पाप मेरे ऊपर छोड़कर चले जाएंगे। आप विचार कीजिए, उन पापों से मैं कैसे मुक्त हो जाऊंगी। तब भगीरथ महाराज कहते हैं, भगवान शिव उनके जटाओं में आपके तेज जल के धाराओं को रोकेंगे। और बात रही कि आप कैसे पाप से मुक्त होंगे, संन्यास आश्रम स्वीकार करके भक्तिमय सेवा करने वाले साधु संत जो वैदिक विधि नियमों का पालन करते हैं और सदाचार संपन्न है, ऐसे साधु संत जब आप में स्नान करेंगे तब वो आपको सब पापों से मुक्त करेंगे। जब वे आप में स्नान करेंगे तो पापी लोगों ने छोड़े हुए सब पापों का नाश होगा, क्योंकि वे भक्त अपने हृदय में सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धारण करते हुए चलते हैं। उसके उपरांत भगीरथ महाराज शिव जी को प्रसन्न करते हैं और उनको विनती करते हैं कि आप आपके जटाओं में माँ गंगा को धारण कीजिए। तो शिव जी प्रसन्न होते हैं और वह कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हुई गंगा शिव जी के जटाओं में आती है और फिर वहाँ से आगे चलती है। उसके आगे वायु के वेग से भगीरथ महाराज अपना रथ लेके चलते हैं गंगा सागर की तरफ और उनके पीछे पीछे माँ गंगा जो है आने लगती है। माँ गंगा का और एक नाम है जानवी। उसके पीछे और एक कहानी है। माँ गंगा जब गंगा सागर की तरफ जा रही थी तब जिस जगह पे जानू ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनका जो कमंडलू जो है गंगा माँ के प्रवाह में प्रवाहित हो गया। जब उन्होंने आंखें खोल के देखा तो उनका जो कमंडलू है वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो वो समझ गए कि माँ गंगा उनका कमंडलू लेके जा रही है। तो उन्होंने माँ गंगा को प्राशान किया पूरी तरह से। फिर जानू महाराज को भगीरथ महाराज प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ, कृपया करके आप इनको मुक्त कीजिए। तब जानू महाराज जो है माँ गंगा को अपने कान से निकालते हैं, इसलिए माँ गंगा का नाम जानू है। फिर आगे जाकर माँ गंगा जो है गंगा सागर में, जहाँ पर भगीरथ महाराज के जो पूर्वज थे उनका उद्धार करते हैं और उनके पूर्वज जो है स्वर्गलोक सुधार जाते हैं। इस तरह माँ गंगा की अवतीर्ण की कथा हम सुनते हैं। और पिछले यमुनोत्री के भाग में हमने देखा था कि माँ गंगा कैसे इस धरातल पे आती है। जब भगवान विष्णु वामन देव अवतार धारण किए थे तब उन्होंने ब्रह्मांड का छेद किया था। माँ गंगा उनके चरण कमल से प्रकट हुई थी। इस तरह माँ गंगा इस धरातल पे आ गई है और पतित जीवों का उद्धार करती है। मराठी में एक अभंग है, नाम घेता वाचे गंगा हुई सकल पाप भंगा। तो सिर्फ माँ गंगा का नाम लेते ही पापों का निर्दालन होता है। तो आप लोग सब एक बार जीवन में एक बार जरूर गंगोत्री की यात्रा करके आइए। हरे कृष्णा।